डेली हमें कितना पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और कितना पानी हमारी बॉडी में से निकल जाना चाहिए। FAO, WHO या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग एक एवरेज हेल्दी एडल्ट को 2.5 लीटर से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। और अगर एक नवजात शिशु से लेकर एक वृद्ध इंसान तक का डेली का वाटर कैलकुलेशन देखें तो वो है 1.5 लीटर से 6 लीटर तक, और उतना ही पानी डेली बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाना चाहिए। डेली वाटर इंटेक में आप ये जो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन देख रहे हैं इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन है एज। एक इन्फेंट का वाटर इंटेक बड़े इंसान के मुकाबले कम ही होता है। जो लोग गर्म क्लाइमेट में रहते हैं उन्हें ज्यादा प्यास लगती है एज कम्पेयर टू कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले लोगों से। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जिस इंसान की फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी उसे ज्यादा थकान महसूस होगी, पसीना ज्यादा आएगा और ज्यादा ही प्यास लगेगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो जो इंसान एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर काम करता है उसके मुकाबले एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान की बॉडी को पानी की ज्यादा जरूरत है। ये जो मैंने आपको पर डे वाटर के कैलकुलेशंस अभी बताए हैं ये सिर्फ प्लेन वाटर नहीं है, इसमें इंक्लूडेड है लिक्विड फूड्स, सॉलिड फूड्स और मेटाबॉलिक वाटर। लिक्विड फूड्स जैसे कि मिल्क, छाछ, फ्रूट जूस, सूप एंड सॉलिड फूड जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल्स या फिर कुकिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला पानी। और मेटाबॉलिक वाटर जो हमारी बॉडी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जब हमारी बॉडी फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करती है। एक हेल्दी एवरेज एडल्ट की अगर हम बात करें तो उसकी बॉडी में 60% पानी होता है, बच्चे की बॉडी में 70% और एल्डरली पर्सन में देखा जाए तो 50 to 55% वाटर पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एजिंग के प्रोसेस के साथ हमारे सेल्स और टिश्यू की क्वालिटी भी डाउन होती चली जाती है जिससे वाटर की रिटेन करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है और उतनी ज़रूरत भी नहीं होती। जो भी जितना भी हम पानी पीते हैं हमारी बॉडी में वो एज अ प्लेन वाटर नहीं होता, उसके साथ मिले हुए होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि पीते तो हम प्लेन वाटर हैं लेकिन हमारी बॉडी में प्लेन वाटर नहीं होता। हमारी बॉडी में जो पानी होता है उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट। इनमें जो दो मेन हैं वो है सोडियम और पोटेशियम। ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर और बाहर के वाटर के बैलेंस को बनाए रखते हैं। ये सेल्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्योंकि हमारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि जितना पानी हमें डेली बेसिस पे पीना चाहिए उतना ही पानी हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाना चाहिए। तो ये जो एक्सक्रीट आउट पानी होगा हमारी बॉडी में से ये यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, इनसेंसिबल वाटर लॉस थ्रू लंग्स एंड स्किन, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर का जो वाटर बैलेंस है वो बना रहता है। एक तो यूरिन के थ्रू पानी निकलेगा, दूसरा है पूप, पॉटी, स्टूल जो भी आप बोलते हैं, थर्ड है हमारा इनसेंसिबल वाटर लॉस थ्रू लंग्स एंड स्किन। लंग्स आ गया यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी जो बॉडी है ना वो बहुत ही स्मार्ट है, तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को पता चल जाता है कि बॉडी में वाटर का कंटेंट जो है वो बढ़ गया है, तो हमारे लंग्स के थ्रू यानी कि हमारे माउथ के थ्रू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाती है। हमारे स्किन में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके थ्रू भी पानी बाहर निकल जाता है। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है ताकि हमारी बॉडी में जो वाटर का बैलेंस है वो बना रहे। ये स्वेट के थ्रू भी बाहर निकल जाता है, अगर स्किन से बाहर निकलता है, माउथ से बाहर निकलता है तो CO2 के थ्रू बाहर निकल जाता है ताकि हमारी बॉडी में जो वाटर का बैलेंस है वो बना रहे। अब ये सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इनके अकॉर्डिंग एक और कैलकुलेशन है पानी को पीने की, और ये जो कैलकुलेशन है ये प्लेन वाटर है, इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, लाइक नो लिक्विड, नो सॉलिड, नो मेटाबॉलिक वाटर, ओनली प्लेन वाटर। डेली बेसिस पे आपको कितना पीना चाहिए प्लेन वाटर जो है 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, जिसका अगर लीटर में कैलकुलेशन किया जाए तो 1.5 लीटर टू 1.8 लीटर तक आता है। तो इतना पानी एक एवरेज एडल्ट को डेली बेसिस पे पीना चाहिए। ये जो भी आज मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है या जो भी एक्सप्लेन किया है, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी को कितना पानी की ज़रूरत है, यानी कि आपको डेली बेसिस पे कितना पानी पीना चाहिए आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, एज के हिसाब से, और ये इंटरवल्स में पिया जाना चाहिए। ये नहीं कि बस मुझे इतना पानी पीना है तो एक ही बार में ख़त्म कर लिया।
नहीं, इसे शॉर्ट इंटरवल्स में पीजिए ताकि हमारी बॉडी को जिस तरह से ज़रूरत है उस तरीके से इसको पानी पूरी तरह से मिलता जाए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।